बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आप अपनी लाइफ में किसी डिसीजन पर हैं लेकिन वो काम करने से डर रहे हैं, या आपको यूँ लगता है कि शायद आप में वो हिम्मत, ताकत या वो इनफ स्किल्स नहीं हैं कि आप अपने विजन को पूरा कर पाएँ? चलें हम देखते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स जो हमें रोकते हैं हमारे फुल पोटेंशियल पर काम करने से, और हम उनका हल निकालते हैं। सबसे पहली चीज़ ये कि मुश्किल होगा, तो बात सुने, आसान तो कुछ भी नहीं है। आसान तो कुछ भी नहीं है। तो अगर मुश्किल है और हमें लग रहा है कि जो काम मैं करने जा रहा हूँ वो मुश्किल है, तो सबसे पहले करने का काम है दुआ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मांगना कि या फत्ताह, मेरे लिए आसानियाँ पैदा फरमा। मेरी नीयत, मेरी इंटेंशन आपके सामने है। या अल्लाह मेरे रास्ते खोल दे। या वहाब, मुझे लोगों का, टाइम का, स्किल्स का तोहफ़ा अता फरमा ताकि मेरे लिए आसानी हो। दुआ से शुरू करेंगे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला को हर कदम पे पुकारते रहेंगे तो आसानियाँ खुद ब खुद पैदा हो जाएंगी। नंबर 2 क्या कि ये रिस्की होने वाला है, ये बहुत रिस्कफुल है। तो रिस्क के बगैर रिज़ल्ट्स किसे मिले हैं? आपने कभी भी हिस्ट्री में कोई स्टोरी देखी हो, हमारे पैगम्बरान अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हमारे औलिया, हमारे बुज़ुर्ग, हमारी हिस्ट्री देख लें, पॉलिटिकल हिस्ट्री देख लें, हर शख्स ने जिसने रिस्क लिया है उसने कोई पॉजिटिव चेंज रखा है। नेगेटिव चेंज भी आते हैं, लेकिन हम इस वक्त पॉजिटिव्स पे डिपेंड करते हैं और पॉजिटिव्स की बात करते हैं कि रिस्क के बगैर रिज़ल्ट नहीं है। तो अपनी हिस्ट्री खोल के देख लें और ख़ुद ही पता चल जाएगा कि रिस्क के बगैर तो कुछ भी नहीं होता। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में जब हमें बहुत सारी बातें बताई हैं और उसमें हम अपने पैगम्बरों की स्टोरीज़ पर, अपने पैगम्बरों की लाइफ्स पर अगर हम नज़र षानी डालें तो हर पैगम्बर ने अपने अपने टाइम में रिस्क लिया था और फिर हिस्टोरिकल चेंजेस आए थे, वो अपने मिशंस कंप्लीट कर पाए थे। नंबर 3 ये कि बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा। मसला ये है कि आज की एज में हम हर चीज़ चुटकियों में चाहते हैं। अलबत्ता कहीं पे कोई मिसाल आपको ऐसी नहीं मिलेगी कि हर चीज़ किसी को चुटकियों में मिल गई। हर चीज़ के लिए वक्त चाहिए, अपने स्किल्स को डेवलप करने के लिए, अपने नॉलेज को डेवलप करने के लिए, अपने राइट माइंडसेट के मुताबिक, आपसे मिलते जुलते माइंडसेट के मुताबिक लोगों के लिए हर चीज़ का एक टाइम, एक वक्त मुकर्रर है और कामयाबी का भी वक्त मुकर्रर है। और जो सोच हमारी कामयाबी के बारे में है या जो राय हमारी कामयाबी के बारे में, हो सकता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें उससे कहीं ज़्यादा नवाजना चाहता हो। तो टाइम तो लगेगा, पर इंशाअल्लाह ताला अगर हम अनथक मेहनत करते रहें तो यकीनन उसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। कुछ लोग समझते हैं कि मैं ये डिज़र्व नहीं करता। कुछ लोग कहते हैं कि शायद मैं इतना स्मार्ट या इतना इंटेलिजेंट या इस काबिल नहीं कि मुझे ये सारा कुछ मिले। अगर आप हम्बल होकर ये बात कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन हर इंसान को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक काबिलियत दी है। किसी को ये समझना कि ये तो काबिल नहीं था, इसको ये क्यों मिल गया, अगेन ये गलत माइंडसेट। और अपने बारे में ये राय रखना कि मैं इस काबिल नहीं, अगर अल्लाह ने एक सलाहियत आप में दी है और आपने उस सलाहियत को पहचान लिया है और आपने उस पर मेहनत की है, तो यकीन जाने अल्लाह हमें नवाजना चाहते हैं उस कामयाबी से, उस रुतबे से, तो उसको ओन करें। फिर मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकती या कर सकता, क्या अफोर्ड नहीं कर सकते? ये काम करना, ये रिस्क लेना, ये पाथ चलना, अकेले चलना, लड़ना, यानी कि अपनी इस्तकामत से काम करते, मेहनत करते रहना, क्यों नहीं? ज़िंदगी हमारी अपनी, आमाल हमारे अपने, कब्र हमारी अपनी, तो हम ये अफोर्ड कर सकते हैं। आखिर हम लिख के छोड़ के पीछे क्या जा रहे हैं? हमारे नाम में लिखा क्या जा रहा है कि करके क्या आए हो? कोई मेरी हेल्प नहीं करेगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर चीज़, हर काम का वक्त मुकर्रर रखा है, और जब हमारी जुस्तजू, लगन, दुआ, इंटेंशन सच्ची हो और सही हो तो अल्लाह सही वक्त पे सही लोग आपकी मदद के लिए ज़रूर भेज देंगे। ये ऐसा पहले किसी और ने नहीं किया। तो यकीन जाने अमेज़ॉन जब आज इतनी बड़ी कंपनी है, अमेज़ॉन पे जब पहला उसका आइडिया दिया गया था कि भाई इस पे आप बुक सेल करेंगे, इस पे आप चीज़ें सेल करेंगे, तो ऐसे पहले कभी भी नहीं हुआ था। इसी तरह से कितने हमारे इर्द गिर्द के आइडियाज़ हैं जो पहले कभी नहीं हुए थे। कोविड ने हमें बताया कि भाई जूम कॉल्स पे तमाम यूनिवर्सिटी, स्कूल के स्टूडेंट्स पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। रिजल्ट्स आप छोड़ दें एक साइड पे, ये देखें कि सारी दुनिया फिर भी कनेक्टेड रही, काम चलता रहा, राइट? ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। और अगर आप एक ट्रेंड सेटर हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें अच्छे ट्रेंड्स के साथ हमें काम करने की तौफीक अता फरमाए। मैं स्मार्ट इनफ नहीं हूँ, ये डिसाइड करना किसका काम है? किसी का भी नहीं। किसी के भी पास ये
رائٹ نہیں کہ وہ آپ کو جج کر سکے, آپ کو کہہ سکے آپ اسمارٹ انف نہیں ہو. کچھ لوگ اپنی اسمارٹنس کی وجہ سے کامیاب ہوتے ہیں, کچھ لوگ اپنی انتھک محنت کی وجہ سے کامیاب ہوتے ہیں, کچھ لوگوں کے پاس دونوں چیزوں کا کمبینیشن ہوتا ہے. اگر آپ کے پاس کوئی آئیڈیا ہے, اگر آپ کے پاس کوئی ویژن ہے, اگر آپ کے پاس کوئی مشن ہے, تو اپنے آپ کو اس بات پہ قائل کر لیں کہ یہ کام میرے حصے میں میرے رب نے بھیجا ہے اور میں نے کرنا ہے, اور اللہ ہی میرے لیے آسانیاں فرمائیں گے. The rules won't let me. مجھے یہ رولز جو ہیں, زمانے کے رولز, معاشرے کے رولز, لوگوں کے رولز, گھر کے رولز, فیملی کے رولز, میں یہ نہیں کہوں گی کہ آپ ہر چیز کو ریٹیلیٹ کریں اور بغاوت کریں, لیکن دیکھ لیں بہتری آپ کے لیے, آپ کی آنے والی جنریشن کے لیے کس چیز میں ہے, اور پھر اس پہ ڈٹ کے کام کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے. آسانیاں نہیں پیدا کریں گے ہمارے ارد گرد کے لوگ اگر وہ ہمارے ویژن کو سمجھ نہیں سکتے. تو اس بات میں وقت ضائع مت کریں کہ جب لوگ کمفرٹیبل ہو جائیں گے تو پھر میں اپنا کام شروع کروں گا. اس میں تو زندگی گزر جاتی ہے. لوگ کبھی بھی کسی چیز سے ہر وقت اکثریت کمفرٹیبل نہیں ہوتے, کیونکہ وہ آپ جیسا ویژن نہیں رکھ پاتے. اور آخری چیز یہ کہ میری ایفرٹ شاید انف نہیں ہوگی, تو ہماری پوری زندگی ایفرٹ ہے, ہماری پوری زندگی کام ہے, ہماری پوری زندگی ایک لگن ہے, ایک جستجو ہے, ہمارے قبر تک جانے تک ایفرٹ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگتے رہنا, توبہ استغفار کرتے رہنا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا, کلمہ پڑھتے ہوئے جانا ایک سعادت ہے, اور یہ ایفرٹ سے آتا ہے. جتنی زیادہ اور سنسیئر ایفرٹ, اتنا ہی خوبصورت رزلٹ دنیا میں بھی انشاءاللہ اور آخرت میں بھی. میں بزی ہوں, یا ابھی میں یہ نہیں کر سکتا, یا ابھی میں یہ کام شروع نہیں کر سکتا. دیکھیں ہر چیز فوراً سے نہیں ہوتی, کچھ چیزوں کے لیے بہت سارے سال چاہیے ہوتے ہیں. اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنا, اپنے آپ کو الائن کرنا, اپنے آپ کو اس ماحول, اس کمپنی میں گروم کرنا, اپنے آپ کو اس طرح سے اسٹیبلش کرنا کہ آپ کی ورتھ, آپ کی ٹرسٹ وردینس, آپ کی انٹیگریٹی جو ہے وہ لوگوں میں پہچانی جائے. اور پھر اس کے بعد آپ کا جو مشن ہے, ویژن آپ کا شروع میں تھا اور آپ نے اس کے لیے بلڈنگ بلاکس رکھے, اور پھر جو آپ کا مشن ہے وہ پھر شروع ہوتا ہے. تو یقین جانیں انشاءاللہ تعالی اگر ہم ان چیزوں کو, ان نیگیٹیوز کو اپنے پازیٹیوز میں بدل دیں, ان منفی خیالات کو ہم اگر چینج کر لیں اور خود پہ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ پہلے اور پھر خود پہ بھروسہ رکھیں, تو کام کی شروعات اور کام کی جو تکمیل ہے وہ ہمیں ضرور دیکھنے میں ملے گی بھی. اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر رب نے چاہا تو اس کا فائدہ اور اس کے جو پازیٹیوز ہیں وہ ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نظر آئیں گے. جزاک اللہ خیر.